दोस्तों, ईरान और इजराइल में जो हो रहा है इन दिनों, उसकी वजह से इस वक्त मिडल ईस्ट एशिया में ऐसा तूफान मचा है कि पूरी दुनिया की नजरें इसी इलाके पर टिकी है। इजराइल और ईरान के मौजूदा हालात को देखते हुए कुछ जरूरी दबी छिपी वजहों को भी खंगालना यहाँ जरूरी है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण सवाल इस संघर्ष के दौरान दुनिया के सामने हैं, जिन पर आज मैं खुलकर बात करूंगी। ट्रंप जो सीज फायर चाहते हैं, वो क्या सच में इस लड़ाई को रोकना चाहते हैं? क्या ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सिर्फ इजराइल रोकना चाहता है, या फिर इसके पीछे अमेरिका की रणनीति है? क्यों मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देश ईरान के साथ दिखाई नहीं दे रहे? इस लड़ाई में अमेरिका की डील ब्रेक और डील नीति क्या है? हर इस गंभीर और महत्वपूर्ण पॉइंट पर तथ्यों के साथ मैं बात करूंगी, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर ऐलान किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने एक बड़ी गलती की है, और जब तक उनकी सत्ता का खतरा खत्म नहीं होगा, तब तक इजराइल ने कहा है कि वो रुकेगा नहीं। इजराइल के इस बयान के मायने काफी हद तक टेक्निकल है, जिसका सीधा संबंध डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी और उनकी नसीहत से जुड़ता है। ट्रंप बार बार नेतन्याहू को समझाने की कोशिश करते हैं कि रुक जाओ, लेकिन नेतन्याहू की कसम ने ईरान को दहशत में ला दिया है। कई मुस्लिम देश चुप हैं और कुछ अंदर खाने इस जंग को सही मान रहे हैं। वो खुश हैं कि अच्छा है ईरान के साथ जो इजराइल कर रहा है। ऐसा सब कुछ क्यों है? सबसे बड़ी बात, मुस्लिम देश ही ईरान के खिलाफ क्यों खड़े हैं और क्यों तनाव कम होने की बजाय अब लगातार बढ़ता जा रहा है? सब कुछ समझेंगे आज इस रिपोर्ट में। अंत तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति लीना कपूर। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष का एक भयानक रूप हमने देखा 13 जून 2025 को, जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। तेहरान, नतांज और इस्फहान में मिसाइलों की बारिश हुई। ईरान का सबसे बड़ा परमाणु ठिकाना नतांज तबाह हो गया, जहां ईरान का परमाणु कार्यक्रम चल रहा था। इस हमले में ईरान के सैन्य कमांडर मोहम्मद बाघेरी मारे गए। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान की परमाणु ताकत को कमजोर किया, मगर इसके बाद जवाब में ईरान ने 14 जून को तेल अवीव और यरूशलेम पर 250 मिसाइलें दागी, जिसमें 14 लोग मारे गए। इसके बाद नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि अब बहुत हुआ, हम जब तक अपने टारगेट को खत्म नहीं कर देंगे, यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर को, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। इस हमले में ट्रंप ईरान के साथ डील ब्रेक और डील की रणनीति अपनाते हुए दिखे। जहां एक तरफ ट्रंप ईरान को बातचीत की मेज पर लाकर उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहते हैं, वहीं ना मानने पर इजराइल की कार्रवाई का परोक्ष रूप से समर्थन करते दिख रहे हैं। ये है अमेरिका की ब्रेक पॉलिसी। दरअसल ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंडरग्राउंड चल रहा है, जिसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए इजराइल ने अमेरिका से ही मदद मांगी है, और ऐसे हथियार मांगे हैं जो जमीन के भीतर घुसकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म कर सके। ट्रंप लगातार अपनी डील पॉलिसी के तहत ईरान को परमाणु कार्यक्रम और हथियार न बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने तेहरान के लोगों को शहर खाली करने की सलाह दी है, जिसके बाद ईरान में डर देखा जा रहा है, क्योंकि इजराइल का अगला कदम क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ईरान को रोकने के लिए अमेरिका इजराइल का साथ देता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान ने कई देशों के लिए अस्थिरता का संकट खड़ा किया है, और वो जानता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई देशों के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। वो चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में सफल हो, जो दूसरे कई देशों के लिए संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि ईरान पर कई देशों के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चलाने के आरोप भी लगते रहे हैं। जो लड़ाई संघर्ष आप इस समय इजराइल और ईरान के बीच देख रहे हैं, असल में ये आज का नहीं है। और तो और एक्सपर्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि ये लड़ाई इजराइल की अकेले नहीं है, बल्कि इसमें अमेरिका भी साथ है। सवाल है कि फिर दोनों देश क्यों भिड़ रहे हैं? तो समझिए, यहाँ पर इस दुश्मनी की जड़ें 1950 के दशक की हैं, जब ईरान और अमेरिका के अच्छे संबंध थे। लेकिन 1989 की इस्लामिक क्रांति और 1980 और 88 की ईरान इराक लड़ाई ने सब बदल दिया।
तब ईरान को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने ही इराक के सद्दाम हुसैन को केमिकल वेपन्स दिए, जिनका ईरान के खिलाफ इराक ने इस्तेमाल किया। इसके बाद से ईरान ने सोचा कि उसे अपनी ताकत बढ़ानी होगी। उसने नॉर्थ कोरिया से सबक लिया, उससे वो इन्फ्लुएंस हुआ और अपने परमाणु कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ा, जिससे सऊदी कंट्रीज, जॉर्डन और सीरिया जैसे देश परेशान हुए। यही वजह है कि आज कई मुस्लिम देश ईरान के साथ दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि दूर से देखकर सब अंदर ही अंदर खुश है और ये मान रहे हैं कि इजराइल का ये कदम ईरान के खिलाफ सही है। सऊदी अरब और जॉर्डन चुपके से इजराइल का साथ देते दिख रहे हैं, क्योंकि वो भी ईरान की परमाणु ताकत बनने का समर्थन नहीं करते। मगर जिस तरह से इजराइल अपना बदला ले रहा है, ईरान को भी पता है कि अगर बात आगे बढ़ी तो अंजाम बहुत बुरे होंगे। अब खबर मिल रही है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने अमेरिका से सीज फायर की अपील की है। तो क्या माने, इजराइल को सामने रखकर अमेरिका अपनी डील ब्रेक डील की पॉलिसी में कामयाब हो रहा है और ट्रंप का दबाव ईरान पर काम कर रहा है। ट्रंप का रुख दोहरा है, एक तरफ वो सीज फायर की बात करते हैं तो दूसरी तरफ नहीं मानने पर इजराइल को आगे करके अपनी ब्रेक पॉलिसी के तहत ईरान पर दबाव बनाकर उसके परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहते हैं। तभी तो ट्रंप ने ईरान ने मेरी हत्या की साजिश रची है जैसे बयान देकर इस संग्राम में अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा दी है। शायद ट्रंप भी चाहते हैं कि अब की बार खेल पूरा हो। अमेरिका यहूदियों का गुस्सा भी मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए ट्रंप खुलकर बैटिंग तो नहीं कर रहे, लेकिन पीछे से सारा खेल अमेरिका के इशारों पे ही रचा जाता है। मतलब ईरान चारों तरफ से घिर गया है। लेकिन एक सवाल और भी लोगों के जहन में है कि ईरान तो इस्लामिक कंट्री है, तो इसका साथ कई मुस्लिम देश क्यों नहीं दे रहे। यह समझने की जरूरत यह है कि सऊदी अरब और यूएई को लगता है कि ईरान का कमजोर होना उसके लिए फायदेमंद है, इसलिए इजराइल की तरफ बढ़ रही ईरानी मिसाइलों को जॉर्डन जैसे देशों ने अपने ही आसमान में खत्म कर दिया। ईरान फिलहाल टूट गया है, वो अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए वो चाह रहा है कि सीज फायर हो जाए। लेकिन नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ जो प्लान तैयार किया है, शायद उसको पूरा करने के बाद ही वो खामोश बैठेगा, क्योंकि इजराइल भी ये जानता है कि उसके सुप्रीम लीडर की ताकत क्या है। इसीलिए इजराइल उसको कंट्रोल करके खुद को सफल करना चाहता है, या फिर ये कहें कि अपने मकसद में कामयाब होकर अपने खिलाफ ईरान की रणनीति को कमजोर करना चाहता है। तो क्या ट्रंप के से सीज फायर का सिहरा बंधेगा या नेतन्याहू की कसम पूरी होगी? आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय मुझे भेजिए, और अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। आपका एक बटन मुझे मजबूत बनाएगा। नमस्ते।